हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कार्तिक मास में सुनी जाने वाली तारा भोजन की कहानी के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियोस से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखिएगा। कार्तिक मास महात्म सभी प्रकार के विघ्नों का नाश करने वाले तथा सारी सृष्टि का पालन करने वाले श्री गणेश जी तथा ज्ञान के दाता देवी श्री सरस्वती जी तथा सब पुराणों के कर्ता श्री व्यास जी तथा श्री गुरुदेव जी के चरण कमलों में नमस्कार करके भगवान की श्रद्धा और भक्ति रस में डूबे हुए कार्तिक मास की कहानी कहती हूँ। कार्तिक मास की तारा भोजन की कहानी आरंभ। किसी नगर में एक धनवान साहूकार था। उसका भरपूर परिवार था। 3 बेटे, बहू, पोते पोतियां, एक बेटी, जमाई, नातिन नातिन, सभी बहुत खुश थे। एक समय कार्तिक माह में साहूकार की मंझली बहू ने तारा भोजन का निश्चय किया। उसने तारा भोजन की कहानी अपनी सास को सुनने को कहा तो सास ने मना कर दिया और कहा कि मुझे अभी अपनी पूजा करनी है। उसने फिर अपनी जेठानी से कहा कि आप मेरी कहानी सुन लो। उसने भी मना करते हुए कहा कि मुझे तो अभी खाना बनाना है। उसने फिर अपनी देवरानी से कहानी सुनने को कहा तो उसने भी बहाना बना दिया कि बच्चों को देखना है। उसने फिर अपनी ननद को कहानी सुनने के लिए कहा तो उसने भी मना कर दिया कि मेरे ससुराल से मेरा बुलावा आ गया है और मुझे जाने की तैयारी करनी है। अब बहू बड़ी परेशान। साहूकार का घर राजा के महल के पास था। बहू राजा के पास भी गई कि मेरी कहानी आप सुन लो, तो राजा ने कहा कि मुझे तो व्यापार देखना है। साहूकार की बहू बहुत निराश होती है। तभी वो पड़ोसन को देखती है जो तालाब से पानी भरकर आ रही थी। बहू ने उससे कहानी सुनने को कहा तो पड़ोसन तैयार हो गई। बहू और पड़ोसन ने मिलकर बढ़िया तरीके से पूजा की, कहानी सुनी, आरती की। पूरा महीना दोनों ने मिलकर यही नियम किया। बहू का कार्तिक माह का तारा भोजन का व्रत पूरा हुआ। जिस दिन उसने व्रत का उद्यापन किया, वहीं देव योग से उसकी जिंदगी का अंतिम दिन था। भगवान ने उसे लाने के लिए स्वर्ग से विमान भेजा। स्वर्ग से विमान आया देख उसकी सास भी भागकर उसके साथ जाने के लिए तैयार हुई, लेकिन बहू ने मना कर दिया और कहा, माँ जी आपको तो पूजा करनी है। फिर जेठानी आई, बहू ने उसे भी मना कर दिया और कहा, आप कैसे चलोगी, आपको तो खाना बनाना है। देवरानी आई तो उसको भी मना कर दिया और कहा, तुम अपने बच्चों का ख्याल रखो। ननद आई तो उसको कहा, तुम्हें तो ससुराल जाने की तैयारी करनी है, सो तुम वह करो। राजा जी आए और कहा, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन बहू ने उन्हें भी मना कर दिया और कहा, तुम्हें तो कारोबार संभालना है तो उसे संभालो। आखिर में पड़ोसन आई और बोली, बहन मैं तुम्हारे साथ चलूं? तब बहू कहती है, हाँ तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि एक तुम ही तो हो जिसने कार्तिक के पूरे माह मेरी कहानी सुनी। दोनों विमान में बैठकर स्वर्ग जाने लगते हैं। तभी रास्ते में बहू को अभिमान हो जाता है कि मैंने कार्तिक के पूरे माह का व्रत किया और कहानी कही, इसलिए मुझे स्वर्ग का वास मिल रहा है। लेकिन मेरी पड़ोसन ने तो कुछ भी नहीं किया, सिर्फ मुझसे कहानी सुनी, फिर भी मेरी वजह से इसे स्वर्ग का वास मिल रहा है। बहू यह विचार मन में सोचे जा रही थी कि अचानक भगवान ने उसे विमान से नीचे फेंक दिया। उसने पूछा कि भगवान मेरा अपराध तो बता दीजिए कि आपने ऐसा क्यों किया। भगवान बोले कि तुझे अभिमान हो गया है, इसलिए तू यहीं धरती पर रह। अब तू आने वाले 3 साल तक तारा भोजन व्रत करेगी, तभी तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और पड़ोसन को स्वर्ग ले गए, क्योंकि पड़ोसन ने बिना स्वार्थ के पूजा पाठ सच्चे दिल से किया था। अब बहू को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने फिर से कार्तिक आने पर तारा भोजन लगातार 3 साल किया और भगवान से अपने किए की माफ़ी मांगी। तीसरे साल फिर से विमान आया और इस बार बहू को स्वर्ग ले गया। हे कार्तिक के देव, इस कहानी को सुनने और हुंकारा भरने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। फ्रेंड्स, अब आइए प्रारंभ करें तारा भोजन की दूसरी कहानी। एक राजा था और उसकी बेटी तारा भोजन करती थी। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी मुझे 1,00,000 तारे बनवा दो, मैं दान करूंगी। राजा ने सुनार को बुलाया और कहा कि मेरी बेटी तारा भोजन करती है, तुम 9,00,000 तारे बना दो। सुनार
सूखने लगा तो उसकी पत्नी ने पूछा कि तुम उदास क्यों रहते हो? उसने कहा, राजा ने 9 लाख तारे बनाने को कहा है, मैं कैसे बनाऊं? मुझे तो तारे बनाने आते ही नहीं। राजा की बात है, अगर नहीं बनाए तो वह मुझे कोलू में पिलवा देंगी। उसकी पत्नी ने कहा, इसमें परेशान होने की क्या बात है? गोल सा पतरा काट कर कलियां काट देना, राजा ले जाएगा। अपनी पत्नी के कहे अनुसार सुनार ने तारे बना दिए। राजा उन्हें ले गया। राजा की लड़की ने 9 लाख तारे और बहुत सा दान दिया। भगवान का सिंहासन डोलने लगा। भगवान बोले, देखो मेरे नेम व्रत पर कौन है? 3 कूट देखा तो कोई नहीं था। चौथे कूट देखा तो राजा की लड़की तारा भोजन कर रही थी। भगवान ने कहा कि उसे ले आओ, उसने व्रत किए हैं। भगवान के दूतों ने लड़की से कहा, चलो तुम्हें भगवान ने बुलाया है। उसने कहा कि मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, मैं तो सारी प्रजा को, उस सुनार को जिसने मेरे लिए तारे बनाए, जिसने मेरी कहानी सुनी, सबको लेकर जाऊंगी। लड़की की बात के सामने भगवान को झुकना पड़ा और भगवान के दूत उसके लिए बड़ा सा विमान लाए कि चलो। वह कहने लगी कि हाँ, अब मैं चल पड़ूंगी, और सभी को विमान पर बैठाकर चल पड़े। रास्ते में राजा की बेटी को अपने ऊपर घमंड हो गया कि यदि मैं तारा भोजन व्रत नहीं करती तो सबको स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती। लड़की के ऐसा सोचते ही दूत ने उसे बीच रास्ते नीचे उतार दिया। दूत जब भगवान के पास पहुंचे तो भगवान बोले कि इन सब में तारा भोजन करने वाली लड़की कौन है? दूत बोले कि उसे अपने ऊपर घमंड हो गया था, इसलिए हम उसे बीच रास्ते में ही छोड़ आए। भगवान बोले कि नहीं, उसे वापस लेकर आओ। लड़की ने 7 बार क्षमा याचना की, क्षमा 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 करो भगवान। इस कहानी को कहने अथवा सुनने के बाद कहना चाहिए कि जैसे राजा की लड़की को भगवान ने क्षमा दान देकर स्वर्गलोक प्रदान किया, वैसा सबको प्रदान करे। बोले भगवान विष्णु जी की जय, सनातन धर्म की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्णा।